बहुत अच्छा खेला। देखो उन्होंने बताया कि दे आर प्रोफेशनल। उनके जो टेल एंडर्स भी है ना, वो जब उनकी बैटिंग आती है तो वो बैट्समैन बनते हैं, जब बॉलिंग आती है तो बॉलर तो होते ही हैं। हमारे बॉलर्स बॉलिंग ही करते हैं, बैटिंग में ध्यान नहीं देते, ऐसी बोंगी शॉटें मारते हैं जो हमें बार बार बोलना पड़ता है, जो गलत है। बीइंग अ प्रोफेशनल उन्होंने अप्रोच बताई है कि भाई हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो बने ऐसे नहीं बने, इसलिए बने। आई एग्री। कामरान, उन्होंने बताया है कि वो प्रोफेशनल है और हमने बताया कि हम शदीद अनप्रोफेशनल है। क्या कहेंगे? वो तो हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं, शदीद किस्म के हम अनप्रोफेशनल है। हाँ। और उन्होंने बताया हम नंबर 1 है। मैंने कहा था इसी प्रोग्राम में, हमने कहा था कि ये टीम को मौका नहीं देना चाहिए। एक तो आपने लाहौर में जैसी पिच बनाई थी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज बना दी आपने, उनको मौका दे दिया। फिर आपके पास जो पहली इनिंग में चांस था 400 करने का, आपके 17 रन पे 5 आउट हो जाते हैं। फिर उनकी टेल 8 आउट होते हैं 235 पे, 7 आउट होते हैं 210 पे। आप लास्ट 3 विकेटों पे आप 190 पता नहीं कितने रन करवा देते हो यार। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताएं। उन्होंने ये इसलिए है कि वो उनको अपनी विकेट की वैल्यू का पता है। उनको पता है कि हमारे छोटे छोटे रन्स कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारी टीम को कितना फायदा होगा। तो देखें केशव राज ने आके कैसे चलाई है, रन्स की है 71 रन की पार्टनरशिप। रबाडा ने 71 रन बनाए हैं और 98 रन की पार्टनरशिप, और उसमें पूरा क्रेडिट मुत्तुस्वामी को देना चाहिए यार। मुझे तो वो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टैट्स तो आपसे मेरी बात हो रही थी जब आपका फोन आया था, जब ये खेल रहा था आपने मुझे बताया इसके स्टैट्स, मुझे नहीं पता था। तो मैं कह रहा था यार इसके ये स्टैट्स हैं तो ये 8वें नंबर पे आ रहा है, इसको तो फिर वो कीपर की जगह पे आना चाहिए। जिस तरह ये खेल रहा है, जितना टाइम ले रहा है, जितना क्लोज ऑफ द बॉडी बैट स्पिनर्स को कैसे खेल रहा है, रन कैसे कर रहा है, बहुत ही शानदार खेला, बहुत ही शानदार खेला, बहुत शानदार खेला। मजा आया बैटिंग देखने का यार। टेल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने दिखाई अपनी टीम को। साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच जोबक में ले गए थे हमसे, टेल ही लेगी थी, आप देखें। यहाँ पे ये वाला टेस्ट मैच मैं तो ये समझ रहा था जैसे 7वां आउट हुआ है साइमन हार्बर ने जो वो स्वीप मारी है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई अब तो 110 रन की पक्की लीड है, अब ये साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच से बाहर हो गया। लेकिन वो केशव ने आके जो गचके चलाए हैं, गचके नहीं चलाए, प्रॉपर शॉट्स खेले हैं उसने, पहले गचके चलाए हैं, पहले उसने गचके चलाए हैं, बाद में जब ब्रेक के बाद वो आया है ना, तब उसने फिर कुछ उसको किसी ने समझा के भेजा है। नजीब गचके हमने चलाए हैं पहले इनिंग में, हमारी टेल ने चलाए चला ही रहे हैं भाई, इधर सर उधर। इनकी रबाडा की हिटिंग देखी है, लाइन में आके 4 छक्के मारे हैं उसने, कुछ आंखें बंद करके नहीं मारे। शाहीन को पूरे फेस बैट से मारे हैं उसने, साजिद को मिड ऑफ पे छक्का मारा है उसने, सलमान अली आगा को खड़े खड़े ये लिफ्ट मारा सामने छक्का। ये कोई ऐसे नहीं लगते, इसका मतलब है कि उन्होंने तैयारी की है, वो समझते हैं कि हमारे रन्स कितने इंपॉर्टेंट है। और ये पार्टनरशिप जो 2 लगी है, बेस इन्होंने बनाई है। ठीक है कल का खेल रहा था स्टब, उसने ठक्का लगाया होता, एक एंड संभाला हुआ था, 76 रन बनाए, आज जल्दी आउट हो गए। 100% ये पूरा मैच इन तीनों का है यार। ये पाकिस्तान टीम को 100 रन की लीड लेनी चाहिए थी। अब अभी भी मैं बड़ा पूरा उम्मीद हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि बाबर 100 करे, रिजवान 60-70 करे, 200 रन बन गए, 250 बन गए लीड निकाल के, तो साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। बाबर 100 करे। हाँ, बट राइट नाउ मेरे हिसाब से 80-20 है, या आप मानते हैं वो 20% का चांस है? बासित भाई आप नहीं मान रहे, आप क्या कहते हैं? मैं फेवर ऑफ 70% पाकिस्तान को स्टिल मैं समझ रहा हूँ। 70% पाकिस्तान के फेवर में? हाँ जी, मुझे उम्मीद है जैसे आज बाबर खेल रहा है ना जैसे, और रजवान जितना भी खेला है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। हमें जब ब्रेक लगता है हम वहां से शुरू नहीं करते ना नए सिरे से, अभी तक तो मैंने ऐसे ही देखा है। अब जरूरत है, ये सीनियर है, अब जरूरत है टीम को निकालने, मुश्किल से जितवाएं। सही है। बासित भाई आपको क्या लगता है? यार पहले मैं मुत्तुस्वामी, रबादा और अपना महाराज की बैटिंग पे एक बात बताऊं। जो आप बोले ना कि उन्होंने चलाई है, चलाई तो है लेकिन नहीं, मैं सिर्फ महाराज को कह रहा हूं एक छोटे से टाइम फ्रेम पे। नहीं, एक चीज ये देखो कि उन्होंने सीधे बैट से खेला है, कोई क्रॉस शॉट थोड़ी मारी है। मुत्तुस्वामी ने अगर रिवर्स स्वीप भी मारी है तो मारता है वो,
मुत्तासामी ने तो प्रॉपर शॉट्स खेले हैं। मैं कह रहा हूँ महाराज ने, अगर आपने एक बार नोट किया हो ना, वो जो उसका स्टंप बचा है, एक बार बीच में से बाई का 4 हो गया था, उस पीरियड में वो घुमा रहा था, वो निकल के खेला था, घुमा नहीं रहा था। देखो घुमाना क्या होता है, जैसे शाहिनशाह आफरीदी ने मारा, आसिफ ने मारा, उसको बोलते हैं घुमाना। सही है, तो वो प्रॉपर उसमें बीट होता है ना इंसान, या नहीं होता? बीट तो होता ही है, बिल्कुल होता है। तो वो उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट खेली। वो प्रॉपर क्रिकेट आज मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, मैं जब भी बोलता हूँ मेरी जो जबान है ना वो बहुत काली है भाई। प्रॉपर क्रिकेट आज सिर्फ बाबर ने खेली है, उसने बता दिया क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। दुआ यही है कि वो 49 जो है ना, वो 149 150 करे तो बचत है। 250 आप बोल रहे हैं, 250 की आपकी कैप्टनसी ऐसी है, क्या फील्ड प्लेसमेंट से वो बैट्समैन को आउट कराता है? नहीं कराता ना। तो 250 उसकी कप्तानी के लिए 50 रन आप और ऐड करें। ऑलमोस्ट 170 रन आखिरी 2 विकेटों में साउथ अफ्रीका ने निकाले हैं। इस तरह की पिच पे 170 रन, 2 विकेटें एंड वाली, वो पाकिस्तान से 170 रन निकाल के लेके गए हैं। तो क्रिकेट का खेल बड़ा मजेदार है, खास करके टेस्ट क्रिकेट। और यहां पे आपने देखा कि अगर आप पॉजिटिव फेयरलेस अप्रोच के साथ एक सेशन खेल जाएं बीच में, एक सेशन, तो मैच का नक्शा बदल सकता है इस तरह की पिच पे। तो वो जो सेशन गया है बीच वाला, और लास्ट में सेशन ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के नाम रहा है, बेशक 94 पे 4 पाकिस्तान के आउट हैं, टोटल 23 रन ऊपर हैं, 71 रन उनके उतरे हैं। तो उन्होंने ये आज के 2 सेशन, खास करके बीच वाला और एंड वाला, और बीच वाले में तो उन्होंने गेम को ऐसे हल्का सा पोला पोला सा अपनी तरफ नहीं खींचा कि हल्का सा गेम इधर आ जाए, और उन्होंने धड़म करके इधर ऐसे ऐसे पुल किया बड़ी जोर से मैच अपनी तरफ उस सेशन में। रबाडा तो उसने कबाड़ा कर दिया इनका। रबाडा वाज अमेजिंग। इस तरह के उसने 61 गेंदों पे 71, 4 छक्के 4 चौके, 117 का स्ट्राइक रेट है। और ये मेरे ख्याल में रबाडा के करियर का ही ये सबसे जो अच्छी लंबी बारी, वो ये इनको पहले भी कुट गया था जब पाकिस्तान को 50, वहां पे भी रबाडा ने आके इनको अच्छी कुट लगाई थी। तो उसके पास अच्छी यादें हैं इनके खिलाफ खेलने की कि हाँ जी कैसे जाके हमने रन करने हैं। तो ये रबाडा की जिंदगी की सबसे बड़ी बारी है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी 50 को पार किया ही नहीं किसी भी फॉर्मेट में, 50 के पार उसने गया ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा काम करता है ना कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन में भी नहीं होता, और वैसा काम होता है। तो रबाडा ने फिर ऐसा कबाड़ा किया कि उसने अपनी जिंदगी की पहली जो 50 है वो इनके लिए संभाल के रखी हुई थी कि उस पोजीशन पे करूंगा कि बस तुम सोचती रहोगे कि हुआ क्या। आखिरी विकेट में भी 100 रन ऐड हो गए हैं, और रबाडा कमाल का इनको खेल के गया है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसने जो इनका कबाड़ा किया 47 उसका हाईएस्ट था आज के दिन से पहले सिर्फ 47 रन, कोई 50 नहीं था। लेकिन उस बंदे ने जिस तरीके से बैटिंग की है वो लाजवाब है। और 71 रन, और जिस तरह के स्ट्राइक रेट से वो खेल के गया है, गेंदे कम रन ज्यादा, इनको सोचने का मौका भी नहीं मिला कि हमारे साथ हुआ क्या है। और करते कराते 306 पे 9 आउट थे, और 404 तो ऑलमोस्ट 98 रन, 98 रन की लीड। बहुत ही ज्यादा कुटकुटापा प्रोग्राम, और क्लूलेस, बिल्कुल शोल्डर डाउन, शक्लें लटकी हुई कि हाँ जी अब हो क्या गया। इनके पास नंबर 11 वाले बैट्समैन को भी संभालने की कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी, कोई शक्ति नहीं है। तो भाई क्या बोले, मतलब पाकिस्तान वालों ने रबाड़ा को रबाड़ा रन करवा दिया भाई, 60+ रन बनवा दिए। एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो 100 रन की लीड ले लेगी, और भाई वो 71 रन की लीड ट्रेवल हो गया, मतलब वो पीछे हो गए भाई। 71 रन से सीधा किया 100 बार और दिखाए हैं परफॉर्मेंस। इन लोगों ने लास्ट विकेट ले नहीं पाए, 169 रन बनाए हैं लास्ट के 2 विकेट में, आप यकीन ही नहीं करेंगे। वहीं साउथ अफ्रीका ऑन टॉप है भाई, ऑन टॉप।